प्रणाम दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को टिक करते हैं जिनके बोर्ड परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और 10th क्लास वाले विद्यार्थियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 6 पर आ जाइए। यहाँ आपको दिख रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम विघन को साफ क्यों किया जाता है। वेरी मोस्ट इसका आंसर भी यहीं दे रहा हूँ मैं। साथ ही 4 नंबर में यदि आएगा तो दूसरा क्वेश्चन भी आप कर लें ना, इसका भी आंसर यहीं आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आप आ जाइए अभ्यास में, पेज नंबर 17 पर चौथा प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। फिर इसी में छठा क्वेश्चन, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इसके बाद आप 9वां क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। वेरी मोस्ट। फिर 10वां, शोषण को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। इसके अलावा 11वां क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो देखिए, दोनों अलग भी आए हुए हैं ना, तो उनके भी मैं यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ, आप उनको भी एक बार जरूर चेक कर लें। 13वां क्वेश्चन है आपका, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ये भी अलग अलग भी आ सकते हैं ना, 2 नंबर में कभी आए तो। फिर आगे देखिएगा आप 15वां क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 16वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। फिर आप 18वां क्वेश्चन है ना, 2 नंबर में आ सकता है। फिर 19वां और 20वां, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन इस चैप्टर में करें आप। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो यहाँ पर उनके आंसर भी मैं दे रहा हूँ, तो आप इनको भी तैयार जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप आ जाइए अध्याय 2, जो कि हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 24 पर, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, है ना, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। पेज नंबर 27 पर आ जाइए आप। इसमें सेकेंड वाला क्वेश्चन, अम्लता जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। इसके अलावा चौथा प्रश्न, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल। पेज नंबर 36 पर आ जाइए। देखिए, यहाँ पर कुछ छोटे प्रश्न हैं, इनको आप पढ़ लें। 5वां प्रश्न वेरी मोस्ट, इसको जरूर कर लें, है ना। इसके अलावा अभ्यास में आ जाइए अब आप। पेज नंबर 38 पर 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, इसके अलावा इसमें 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन, है ना। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनके आंसर भी आपको दिख रहे होंगे। साथ ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, उनके आंसर भी मैं यहीं पर दे रहा हूँ, तो आप इनको भी तैयार जरूर कर लें, ठीक है। तो इस अध्याय में आप ये एक्स्ट्रा प्रश्न भी जरूर कर लें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप आ जाइए अध्याय 3, जो कि है धातु एवं अधातु। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 45 पर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, है ना, दोनों मोस्ट हैं। पेज नंबर 51 पर पहला क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। पेज नंबर 54 पर दूसरा क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों का ढलना उच्च क्यों होता है। पेज नंबर 59 पर पहला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। पेज नंबर 61 पर तीसरा क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या होती है। फिर आप आ जाइए अभ्यास में। इसमें छठा क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। 10वां क्वेश्चन, इसके अलावा कारण बताइए। 12वां क्वेश्चन, इसमें पहला, दूसरा, ये 2 भाग जरूर कर लें आप, है ना। आप चाहो तो सी और डी भी कर सकते हैं, लेकिन ए और बी जरूर कर लें, ठीक है। फिर 14वां क्वेश्चन, वेरी मोस्ट, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद कीजिए, है ना। अब इनके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं।
है ना, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप आ जाइए अध्याय 4 जो कि है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 68 पर पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट, पेज नंबर 76 पर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इसके अलावा ये संरचना चित्रित कीजिए, ये भी आप एक बार देख लेना। पेज नंबर 83 पर दूसरा क्वेश्चन आक्सीय कारक क्या है। अभ्यास में आ जाइए, पांचवा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में से अक्सर क्वेश्चन बनता है, आप देखेंगे इसमें। छठा क्वेश्चन, फिर इसमें आप 4 नंबर में कभी आए तो 15वां क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें भी कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, इनको आप जरूर कर लें, है ना। इसमें आप देख पा रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं ना, तो इनको भी आप जरूर तैयार करें। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप आ जाइए अध्याय 5 जो कि है जैव प्रक्रम। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए पेज नंबर 95 पर मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आ सकता है, तो इसको आप बनाकर प्रैक्टिस कर लें। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 96 पर, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, है ना, ये जरूर पढ़ना इनमें से। पेज नंबर 102 पर मानव हृदय का नामांकित चित्र यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये बना लें आप। पेज नंबर 107 पर मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र दे रखा है, ये भी बना ले, वेरी मोस्ट है। पेज नंबर 108 पर एक वक्राणु की संरचना दे रखी है चित्र, ये भी एग्जाम में आ सकता है ना, इसका नामांकित चित्र बनाने को आ सकता है। पेज नंबर 110 अभ्यास में आ जाइए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ये 8वां क्वेश्चन वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। फिर हमारे शरीर में 10वां क्वेश्चन हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। फिर इसमें भी मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं ना, तो इनको भी आप तैयार जरूर कर लें साथ साथ में। तो यहाँ पर आप इनके आंसर और क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आप आ जाइए अध्याय 6 में जो कि है नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 112 पर आपको चित्र दिख रहा है ना, तंत्रिका कोशिका व्यवस्थित, इसका नामांकित चित्र बनाइएगा क्योंकि अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है, ठीक है। पेज नंबर 114 पर प्रतिवर्ती चाप का चित्र आपको दिख रहा है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा पेज नंबर 115 पर मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आया हुआ है। पेज नंबर 121 पर पहला क्वेश्चन पादप हार्मोन क्या है। पेज नंबर 123 पर पहला क्वेश्चन जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। और चौथा क्वेश्चन मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, ठीक है। फिर अभ्यास में आ जाइए आप, यहाँ पर छठा क्वेश्चन पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। फिर 8वां क्वेश्चन पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, उनको भी मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो आप इनको भी जल्दी जल्दी देख लीजिए। अब आप आ जाइए अध्याय 7 जो कि है जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 126 पर पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 131 पर पहला क्वेश्चन द्विखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। और आप चाहें तो 5वां क्वेश्चन है ना, डीएनए की प्रतिकृति बनना जन्म के लिए आवश्यक क्यों है। पेज नंबर 133 पर आपको एक चित्र दिख रहा है पुष्प की अनुदैर्ध्य गांठ, ये एग्जाम में आया हुआ है, तो ये चित्र आप बनाकर देख लें ना। पेज नंबर 139 पर पहला क्वेश्चन परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। इसके अलावा इसमें
चौथा क्वेश्चन, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। अभ्यास में आपका 5वां क्वेश्चन, फिर 6ठा क्वेश्चन है ना। इसके अलावा इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, तो इन क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लें, इनके भी परीक्षा में आने के चांस हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी इनका। अब आप आ जाइए अध्याय 8 जो कि है आनुवंशिकता। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 146 पर इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इसके अलावा चौथा क्वेश्चन, इनके आंसर भी यहीं पर आपको दिख रहे होंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते रहे हैं उनको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर में इतने ही हैं, कुछ बुक से पूछ रखे हैं, तो उनके आंसर यहाँ पर दे रहा हूँ मैं, और वो क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, है ना। तो आप इनको भी एक बार ज़रूर नोट कर लें, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दे रहा हूँ जिनके एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चन को भी ज़रूर तैयार कीजिए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अध्याय 9, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 157 पर आ जाइए। इसमें पहला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन, इसके अलावा चौथा वाला क्वेश्चन, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें तैयार करें। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। 158 पेज नंबर पर उदाहरण 9.1 आपको दिख रहा है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। उदाहरण 9.2 भी एग्ज़ाम में आया हुआ है ना, क्योंकि इसमें 4 नंबर में यदि क्वेश्चन आएगा तो सवाल भी आ सकते हैं, है ना। तो ये 2 उदाहरण आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। पेज नंबर 160 पर पहला क्वेश्चन कर लें आप। 162 पेज नंबर पर आपको जो चित्र दिख रहा है ना, आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, चित्र आप यहाँ से बना लें, है ना। पेज नंबर 165 पर 5वां क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है ना। पेज नंबर 174 पर पहला क्वेश्चन, किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए ना। अब इसमें अभ्यास में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करना चाहें तो इन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लें, है ना। इसमें 16वां क्वेश्चन देख लें आप एक बार। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए आप बैक टू बैक देखते जाइए ना, एक के बाद एक, और इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब हम आते हैं अध्याय 10 जो कि है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें यहीं पर आपको एक चित्र दिख रहा है, मानव नेत्र, वेरी मोस्ट है ना, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता रहा है। पेज नंबर 181 पर पहला क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। पेज नंबर 184 पर कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको चित्र बनाकर जरूर देख लें एक बार। पेज नंबर 190 पर इसमें 10वां क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वेरी मोस्ट। 11वां, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। 12वां क्वेश्चन, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। और 13वां क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन इसमें ज़रूर करें। साथ ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जिनको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं अध्याय 11 जो कि है विद्युत। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 191 पर विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। फिर दूसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 193 पर यहाँ पर आपको एक तरफ अवयव और एक तरफ प्रतीक दे रखे हैं, तो इनमें अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इन 11 जो यहाँ पर प्रतीक दे रखे हैं इनको आप ज़रूर बनाकर देख लें। यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, क्वेश्चन किस प्रकार से परीक्षा में आता है, और अक्सर इनमें से कोई भी 2 नाम दे दे, 4 दे दे ना, तो ये पूछ सकते हैं। तो इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें आप।
पेज नंबर 201 पर किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, वेरी मोस्ट। इसके अलावा इसमें अभ्यास में 18वां क्वेश्चन में से ए, बी और सी है ना, ये 3 पॉइंट जरूर कर लें आप इसमें। इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। और ज़्यादातर इसमें प्रतिरोध वाले हैं, तो इनको भी आप एक बार देख लें। अब हम आते हैं अगले अध्याय में, जो कि है आपका 12वां अध्याय, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 217 पर पहला क्वेश्चन, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। पेज नंबर 222 पर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ना, तीनों कर लें। पेज नंबर 229 पर 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन कर लें आप। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो उनको भी मैं यहाँ पर एक के बाद एक दे रहा हूँ, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इनको भी तैयार जरूर कर लें इस चैप्टर में। अब आप आ जाइए अध्याय 13, जो कि है हमारा पर्यावरण। तो इसमें से अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते रहे हैं, फिर भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। पेज नंबर 234 पर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पेज नंबर 236 पर तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो ये भी आप एक बार ज़रूर देख लें। 238 पेज नंबर पर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फिर आप अभ्यास में आ जाइए, इसमें चौथा क्वेश्चन कर लें आप। इसके अलावा इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो अक्सर परीक्षा में आए हुए हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जो 2 नंबर में पूछ सकते हैं ना, तो उनको भी आप तैयार जरूर कर लें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और 10th क्लास वाले विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुँचाइए। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।